हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट लेकर। और इससे सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई मत कीजिएगा। और सिर्फ ये नहीं है कि आप मल्टीपल एनर्जी चैनलिंग्स में फंसे रहें, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। बस मैं ये बताना चाहती हूँ, जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स या मैस्कुलाइन्स के लिए रीडिंग रेजोनेट हो रही है वो खुद पे काम करें। ओके, स्वयं पे काम पर करें और क्या काम करना है वही बस ये गाइडेंस इस रीडिंग में है। तो इसे एनर्जी अपडेट ना कह के एनर्जी अपडेट एंड गाइडेंस कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। जैसा कि अभी एनर्जी शिफ्ट चल रहे हैं, हम लोग को पता है बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट हुई है फेमिनाइन की, मैस्कुलाइन की, और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एनर्जीज दिखाई दे रही हैं मुझे कार्ड्स में भी। और बहुत एक टावर मूवमेंट से गुजरे हैं मैस्कुलाइन्स भी फेमिनाइन्स भी। और मैं सोच ही रही थी जब कार्ड्स निकाल रही थी तो टावर मेरे मन में था और टावर फेमिनाइन्स की साइड में आ गया। मैस्कुलाइन्स डेथ की एनर्जी से गुजरे हैं रिसेंट पास्ट में। उन्होंने किसी चीज़ का अंत किया है और मतलब अपने जो भी पैटर्न्स थे ना, नेगेटिव पैटर्न्स, बहुत सारा ब्लैक है, नेगेटिव पैटर्न्स थे, उनका एंड करके अभी वो न्यू फूल की एनर्जी में जाने के लिए तैयार है, नई शुरुआत के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन अभी भी प्रेजेंट में थोड़े पेन से गुजर रहे हैं, क्योंकि डेथ के बाद में थोड़ा पेन तो रहता है उन चीज़ों के एंड होने का। वहीं फेमिनाइन्स भी द टावर के मोमेंट से गुजरी हैं। एक टावर मोमेंट फेमिनाइन की ज़िंदगी में भी आया, लेकिन फेमिनाइन बहुत जल्दी ही संभल गई। फेमिनाइन ने संभावनाएं तलाश ली अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मैस्कुलाइन्स अभी भी इन एनर्जीज में कहीं ना कहीं इनके पेन में इन प्रेजेंट अटके हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर प्रेजेंट के कार्ड में मैस्कुलाइन्स मुझे अभी भी अटके हुए दिख रहे हैं। जैसा कि 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ये हो सकता है कोई पर्सन नेगेटिविटी भी ट्राई कर रहा है आपके मैस्कुलाइन्स पे, और नेगेटिविटी का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे फेमिनाइन की तरफ भी दिखा है। कोई हो सकता है कोई स्पेल वर्क कर रहा है, अगर ऐसा स्पेल वर्क चल रहे थे पहले से ही पास्ट में भी, और या कोई इविल आई है जो इनको इतने पेन में डाल के रखे हुए हैं और इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। बहुत दर्द है, मर जाने वाला दर्द है मैस्कुलाइन की साइड में, मतलब डेथ, नियर डेथ है एक्सपीरियंस से ये गुजर रहे हैं। और बार बार हो सकता है इनके मन में ख्याल भी आ रहे हों कि इससे तो मौत ही बेहतर है जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ। बॉडी में बहुत ज़्यादा सारी परेशानियाँ हो सकती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। वहीं फेमिनाइन्स की तरफ एक नई शुरुआत दिख रही है, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है। फेमिनाइन्स एक नई शुरुआत करती हुई दिख रही है। मैस्कुलाइन एनर्जीज में आई हैं बहुत सारी फेमिनाइन्स और नई शुरुआत करती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। एक ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजरी हैं द टावर से, और किसी चीज़ का एंड फेमिनाइन ने भी अपनी साइड से किया है, किन्हीं साइकिल्स का एंड किया है, किन्हीं कार्मिक पैटर्न्स का एंड किया है, और वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार है और नई शुरुआत कर रही हैं। लेकिन मैस्कुलाइन्स अभी भी या तो कुछ जिद्दी अड़ियल भी हैं जो पेन में बैठे हुए हैं लेकिन शुरुआत करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को छोड़ने के लिए, अब नहीं छोड़ोगे तो यूनिवर्स तो छुड़वाएगा ना आपसे, आपको छोड़ना तो पड़ेगा। पास्ट पैटर्न्स जो भी हैं, नेगेटिव पैटर्न्स हैं, नेगेटिव साइकिल्स हैं, आपकी कार्मिक साइकिल्स हैं, आपको रिलीज करनी पड़ेंगी। ठीक है मैस्कुलाइन्स, बहुत ही पेनफुल कार्ड पे भी लिखा हुआ था 10 ऑफ सोर्ड मार्क्स अ पेनफुल अनएक्सपेक्टेड येट इनवाइटेबल एंडिंग्स। यू आर ग्रीविंग द पेन ऑफ दिस शॉकिंग लॉस। इनको कोई शॉकिंग लॉस हुआ है जिसके लिए ग्रीव कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीविंग कर रहे हैं, रो रहे हैं। एंड वंडर इफ यू विल एवर लव और फाइंड वर्क
और ट्रस्ट अगेन। और इन्हें लग रहा है कि क्या ये कभी प्यार कर पाएंगे, क्या ये किसी पर ट्रस्ट कर पाएंगे। हो सकता है ये फेमिनाइंस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फेमिनाइंस पैटर्न्स अपना निभाती आ रही थी ना आज तक, हर चीज़ पे झुक जाना, हर चीज़ पे केओटिक कंडीशन ना बनाना, और एक फियर की एनर्जी में रहना, शायद विक्टिमहुड में रहना, और फियर ऑफ अबंडनमेंट से, मतलब अबंडन होने से डरना। अभी वो अकेले चलने के लिए तैयार है, एस ऑफ सोर्ड अकेली तलवार है, अकेले चलने के लिए तैयार है। और इनमें ये मतलब बहुत सारी जो सोल ट्राइब है, स्पिरिट गाइड्स हैं, ये बहुत सारी तितलियाँ देख पा रहे होंगे आप, ये इनका साथ दे रही हैं। वहीं मैस्कुलाइन बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं, बहुत सारी सोर्ड्स के साथ में। इनको निकलना पड़ेगा यहाँ से, और वो यूनिवर्स निकाल के लाएगा इनको। बिट्रेयल की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। हो सकता है फेमिनाइन ने कुछ ऐसा स्पष्ट इनको बोल दिया हो, बहुत सारी फेमिनाइंस ने, कि इस पेन में ही आए हैं। कुछ बहुत ही मतलब ना बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जीज दिखा दी हूँ इनको। देखो, ऐसे रहना है तो रहो, वरना अपना रास्ता नापो। ओके, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। रिसेंट फ्यूचर की एनर्जीज इफ फेमिनाइंस इस एनर्जी में बनी रहती हैं तो क्या रहने वाली है? फाइटिंग। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी से फाइट करेंगे, असली लोगों को पहचान पाएंगे कौन मास्क्ड पीपल है। और इन्होंने हो सकता है पहचान कर भी लिया, बहुत सारे मैस्कुलाइंस ने पहचान भी लिया कि कौन सा व्यक्ति मेरे साथ में सच्चा है, कौन सा झूठा है, कौन मेरा फायदा उठा रहा है, कौन मेरा फायदा उठा रहा है, ऐसा मैस्कुलाइंस पहचान भी रहे हैं। ठीक है। और कुछ के साथ में ये जिनका साथ में ईगो है, जिनकी थर्ड पार्टी ईगो है, तो वो अपने इनर डेमंस से फाइट करते हुए दिख रहे हैं। और हाँ, ये फाइट विक्ट्री के लिए है, ये फाइनल विक्ट्री के लिए फाइट है। बहुत ही जल्दी कुछ फेमिनाइंस को, ग्रुप ऑफ फेमिनाइंस को जिन्होंने अच्छे से इनर वर्क किया है, उनको ये न्यूज और ये रियूनियन मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। आप देख पा रहे हैं ना, विक्ट्री का कार्ड है, जैसे कोई दूल्हा सज के आ रहा है दुल्हन को लेने के लिए। कोई भी गोल जो है ना, मतलब आप ही गोल रहेंगे यहाँ पर, और वो आपको अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे इस फाइट के बाद में, 5 ऑफ वॉन्ड्स की फाइट के बाद में। ओके। अच्छा, फेमिनाइंस की वाइस वर्सा एनर्जीज क्या है यहाँ पर? द अननोन कार्ड। तो मुझे इस कार्ड में आज ऐसा दिख रहा है, पर्पल मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और फेमिनाइंस अपनी थर्ड आई, अपनी इंट्यूशन पे काम करने वाली है यहाँ पर। और कुछ जो विच क्राफ्ट रहता है उसके बारे में जानकारी लेने वाली है। टैरो रीडिंग हो सकती है, इनर हीलिंग हो सकती है, मतलब इस वर्क में कूदने वाली। अभी तक वो सीख रही थी, अभी तक वो हीलिंग कराती घूम रही थी, अभी वो हीलिंग के फील्ड में काम करने वाली है। बहुत सारी फेमिनाइंस आगे बढ़ने वाली हैं, और इसमें भी यूनिवर्स उनका साथ देते हुए दिख रहा है। एक साइड सन है, एक साइड मून है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड अप्रोच आप देख पा रहे हैं। थर्ड आई पर भी एक पर्पल लाइट दिख रही होगी आपको, और नेगेटिविटी को भी कंट्रोल करते हुए दिख रही है। अभी अपने हाथ से सब कुछ कंट्रोल करने वाली हैं। और जो ये काम कर लेंगी ना, जो बैलेंस स्थापित कर लेंगी सन और मून में, अपनी थर्ड आई पे काम करेंगे, अपने इंट्यूशन पे काम करेंगी, नेगेटिविटी को साइड रखना सीख जाएंगे। उसके नेगेटिविटी के होते हुए भी वो खुद को बैलेंस में रखे हुए हैं। वो फेमिनाइंस को यूनियन अचीव होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको यूनियन की नीड बची है, लेकिन हाँ, उनको यूनियन अचीव होगा। ओके। अभी फिलहाल की एनर्जीज क्या है? अभी भी बहुत सारे मैस्कुलाइंस इन एनर्जी में रहने के बाद भी एक तरफ उनको बहुत ज़्यादा विट्रेल की एनर्जीज, लॉस की एनर्जीज, शॉक की एनर्जीज, ग्रीविंग में है ये लोग, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा होप भी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फेमिनाइन ऐसा नहीं कर सकती।
और कुछ फेमिनाइंस अभी इनको फुल्ली इग्नोर कर रही हैं। अगर मैस्कुलाइंस कम्युनिकेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है बहुत सी फेमिनाइंस अपने आप में इतनी व्यस्त है ना और खुद को इतना डिटैच कर चुकी हैं। मैं उसको बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ इस कार्ड को। वैसे आपका जो टैरो राइडर डेक होता है उसमें उसको थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड माना जाता है, लेकिन ये इसमें मुझे ये कार्ड बहुत पॉजिटिव दिखता है। मतलब बिल्कुल डिटैच्ड लेडी दिखती है मुझे यहाँ पर, जो लोटस के बीच में बैठी हुई है, जिसके सर पे चांद निकला हुआ है और वो उन कप्स को इग्नोर कर रही है। उसने अपने एक कप खुद तैयार कर रखा है यहाँ पे, उसको नहीं चाहिए भारी कप। उसका तब कप जो है सामने एक डिटैचमेंट का कप तैयार है जिसमें लोटस रखा हुआ है, ठीक है, वो उसकी तरफ को ध्यान दे रही है सिर्फ, मुझे ऐसा दिखता है इस कार्ड में। और वहीं जो मैस्कुलाइंस हैं फेमिनाइंस को, इनके जो मैस्कुलाइंस हैं वो इन फेमिनाइंस को विश फुलफिलमेंट की तरफ देख रहे हैं इस समय में। इस बिट्रेयल के बावजूद उनकी जो बिल्कुल दिल की इच्छा है, दिली इच्छा है फेमिनाइंस की तरफ आने की है। तो बस ऐसे डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कीजिए फेमिनाइंस। कोई भी शिकायत नहीं कीजिए, कुछ भी नहीं, बस ग्रेटिट्यूड रखिए। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, बहुत आवश्यक था, होना जरूरी था, ठीक है। आपकी सेल्फ स्टीम हाई करने के लिए, आपको सेल्फ वर्थ सिखाने के लिए, आप खुद पे काम कर पाएँ, आप इतनी आगे तभी आ पाई। जो भी हुआ और जो हो रहा है बहुत आवश्यक था। हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, हर नेगेटिव एनर्जी का, हर पॉजिटिव एनर्जी का, सबका, जो कुछ भी है। तभी तो हम कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। हमने हर चीज़ को एक सेट बनाकर और मतलब ग्रेटिट्यूड पे कर दिया। ओके, अभी देखते हैं गाइडेंस क्या है। फर्स्ट कार्ड है मून। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। अभी बाहरी मैसेजेस की तरफ नहीं जाइए फेमिनाइंस। बाहरी मैसेजेस आप जगह जगह से मतलब एनर्जी अपडेट, एनर्जी चैनलिंग जो इकट्ठी करती घूमती है ना, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए। और इंट्यूटिव मैसेजेस जो भी आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं उनको नोट करना शुरू कीजिए। अपनी इंट्यूशन को समझोगे कैसे? आप ये फील करो जो एनर्जी है वो लोअर चक्रास से मिल रही है या अपर चक्रास से मिल रही है। लोअर चक्रास से मिल रही है तो ईगो की है, इल्यूजन की है। अपर चक्रास से एनर्जी मिल रही है, आपको अपर चक्रास एक्टिव दिख रहे हैं, आप हाई वाइब्रेशंस में हैं, तो वो इंट्यूशन है आपकी। और सारे इंट्यूटिव मैसेजेस को नोट डाउन कीजिए, उनको समझिए। जो भी डाउनलोड्स आपको हो रहे हैं उनको समझिए। आप सीधे जो आपकी सोल ट्राइब है, जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपकी सोल टीम है, वो आपको सीधे कांटेक्ट करना चाहती है। बहुत सारी फेमिनाइंस जो इस एनर्जी में आई है ना, जिन्होंने बैलेंस स्थापित किया है, उनका जो सोल टीम है ना, जो गाइड्स हैं, वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं। बस शांति से बैठिए, अकेले बैठिए, फोन रख दीजिए एक साइड में, सारे थॉट्स को सरेंडर कर दीजिए, अपने मैस्कुलाइन को भी सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि वो यूनिवर्स जाने उनको क्या करना है उनके साथ में। और हमारा मेन उद्देश्य तो यहाँ से मुक्त होना है, तो फंसना नहीं है मैट्रिक्स में। फंस गए तो समझ लीजिए 600-700 साल और मतलब कहीं नहीं गए हैं। और बैठ के जो मुक्त हो जाएगा वो इंतजार ही करता रहेगा। मिल जाओगे, कब मिलोगे पता नहीं है, किस जन्म में मिलोगे। मिल गए हो, बहुत बड़ी बात है। तो इसका पूरा फायदा उठाना है, इसको फियर में नहीं लेना है, इसको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के मतलब इंट्यूटिवली ही इसको समझना है। इल्यूजन नहीं क्रिएट करने को बोल रही हूँ। एंड एक गाइडेंस है यहाँ पर, एल्डर हीलिंग थ्रू द लीनिएज। अगर आपने लीनिएज पे वर्क नहीं किया है और कर भी लिया है, तो कोई एंसेस्टर या एंसेस्टर्स हैं जो हीलिंग चाह रहे हैं। अगर किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है ना, तो वो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं और मुक्ति मांग रहे हैं आपसे इस पेन से। वो यहाँ अगर कुछ एंसेस्टर्स हमारे फंस के रह गए हैं किसी भी प्रकार से, तो प्रेयर कीजिए इनके लिए। और प्रेयर मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक प्रेयर डाल दूँ एंसेस्टर्स के लिए यूट्यूब पे, जल्दी से जल्दी मैं लेके आऊँगी।
तो प्लीज़ इनको मुक्त करने के लिए, जो भी आपके एंसेस्टर्स फंसे हुए रह गए हैं इस मैट्रिक्स वर्ल्ड में, तो उनको मुक्त करने के लिए पहले तो प्रार्थना ही काफ़ी है। प्रार्थना तो मैंने डाल रखी है एक। और अगर फिर भी किसी ऐसा होता है ना, किसी तांत्रिक के वश में है या किसी एनर्जी ने इनको पकड़ रखा है, ये नहीं जा पा रहे हैं, तो वहाँ से भी मुक्ति हो सकती है इनकी। हमारी प्रेयर्स में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, ठीक है। तो वो भी हम काम कर सकते हैं। मैंने किया है, अब मुझे प्रेयर अभी याद नहीं है, मैं आपको ढूंढ के दूंगी और आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। होप आप लोग को पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ रीडिंग को, गाइडेंस को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो इनर वर्क से रिलेटेड, शैडो वर्क से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आंसर कर पाऊँ, ठीक है, जल्दी से जल्दी। थैंक यू इस रीडिंग को देखने के लिए।